जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक का जो स्टैंड है, जो एजेंडा है या जो मैनिफेस्टो है, वो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल डिफरेंट है। और वो मैनिफेस्टो, वो एजेंडा, वो स्टैंड पहले दिन से, रोज़ अव्वल से ये है कि हम इस मुल्क के अंदर इस पार्लिमानी निज़ाम को ज़हर कातिल समझते हैं, जो मौजूदा मुरवजा पार्लिमानी निज़ाम है, जिसके अंदर आपकी पार्लियामेंट तश्कील पाती है, कौमी असम्बली और आपका सैनेट। ये निज़ाम बुनियादी तौर पर 1850 में अंग्रेज़ ने, बरतानिया सरकार ने बनाया था, जो मुख्तलिफ़ शक्लों के अंदर गर्दिश करता करता 73 के आइन के अंदर भी शामिल किया गया, और उसके बाद से आज तक हमारे सरों के ऊपर ये निज़ाम मुसल्लत है। पाकिस्तान अवामी तहरीक इस निज़ाम के ख़िलाफ़ स्ट्रगल कर रही है। हमने इस निज़ाम की तब्दीली के लिए प्रैक्टिकली मैदान में 2 धरने भी दिए हैं 2013 और 14 के अंदर। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम ये समझते हैं कि अगर आप पाकिस्तान की रियासत को, कौम को बैनुल-अक़वामी लेवल पे लाना चाहते हैं, इस मुल्क और कौम की तकदीर को बदलना चाहते हैं, तो इस करप्ट जो मौजूदा एक मुरवजा इलेक्टोरल सिस्टम है आपका, इस इलेक्टोरल सिस्टम के ज़रिए जेन्युइन लीडरशिप इमर्ज नहीं हो सकती। ये इलेक्टोरल सिस्टम बेसिकली मैनिपुलेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर वो 400 फ्यूडल लॉर्ड्स की फैमिलीज़ और उनके ख़ानदान, या शहरों के अंदर जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, वो इसको मैनिपुलेट करते हैं। और आप पिछले कई साल का इलेक्शन का रिकॉर्ड उठा के चेक कर लें, असम्बली का रिकॉर्ड उठा के चेक कर लें, वहाँ पर 10-20% नए लोग इंटर होते हैं, 70-80% लोग वही लोग हैं जो पलट पलट कर असम्बली के अंदर आते हैं, हाँ वो खुद हों, उनके बेटे बेटियाँ या पोते पोतियाँ हों। एक ही नस्ल, एक ही ख़ानदान है जो मुसलसल 70 साल से इस 22 करोड़ आवाम के सरों के ऊपर मुसल्लत है। हमें इससे प्रॉब्लम नहीं था, इशू नहीं था कि वो क्यों मुसल्लत हैं। अगर वो इस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बना देते, अगर वो इस मुल्क को बैनुल-अक़वामी बिरादरी के अंदर एक बावकाम मुकाम दिला देते, तो हमें प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम यह है कि ये मुल्क कर्ज़ों के जाल के अंदर जकड़ा गया है। ये मुल्क हमारा ग्रीन पासपोर्ट वैल्यू के एतबार से दुनिया के लोएस्ट वैल्यू रखने वाले पासपोर्ट के अंदर शामिल होता है। हम बेसिकली एक मकरूज़ कौम है। हर आने वाली हुकूमत पहले से ज़्यादा कर्ज़े का बोझ हमारे ऊपर डाल देती है, जिसका डायरेक्टली इफेक्ट जो होता है वो आवाम के ऊपर पड़ता है, और आवाम महंगाई की चक्की में मुसलसल पिसती है। हमारे मुल्क का ये निज़ाम इंसाफ को रास्ता फराम नहीं करता। कोई भी रियासत, उसका वजूद इंसाफ के बगैर मुमकिन नहीं होता। किसी बहुत बड़े मुफक्किर का कॉल है, उससे पूछा गया कि रियासत का मज़हब क्या होता है। उसने कहा रियासत का मज़हब इंसाफ होता है, कि रियासत इंसाफ करती है। जो रियासत अपने शहरियों को इंसाफ नहीं दे सकती और इंसाफ की लिए माहौल क्रिएट नहीं कर सकती, वो ग्रेजुअली अपना वजूद ख़त्म कर देती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंसाफ। तो इंसाफ नाम की चीज़ नज़र नहीं आती। हमने 2013 और 14 के अंदर प्रैक्टिकली 2 दफ़ा धरने दिए, और हम पुरअमन तरीके से इस निज़ाम से टकराए, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। और जब हमने धरने दिए तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी, पैटर्न ऑफ चीफ जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के, उन्होंने ये एश्योरिटी दी, गारंटी दी इदारों को, तमाम मुक़्तदिर ताकतों को, तमाम ताकतवर हलकों को, कि हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारा मार्च पुरअमन होगा। हम कोई जलाने नहीं जा रहे हैं पार्लियामेंट को, किसी को हम कोई गमले पत्ते तक की गारंटी दे दी कि ये नहीं टूटेंगे, और हम बिल्कुल पीसफुली अपना मुकदमा आवाम के सामने और ताकतवर इदारों के सामने रखेंगे। और हमने वो रखा, 2013 में भी रखा, 2014 में भी रखा। 70 दिन हम इस्लामाबाद खुले आसमान तले बैठे, और हमने तमाम ताकतवर तबकात को ये समझाने की कोशिश की कि ये निज़ाम आप बदलें। इस निज़ाम को बदलने का फॉर्मेट दिया पूरा, कि आप एक नेशनल गवर्नमेंट बनाएं, उसको 5 साल का टाइम दें, और उस नेशनल गवर्नमेंट को मैंडेट ये दें और इख्तियारात ये दें कि वो सबसे पहले एक कड़ा एहतसाब करे, क्योंकि 70 साल से जेन्युइन एहतसाब आज तक नहीं हो सका। हमेशा यकतरफ़ा एहतसाब होता रहा है, और आज भी यकतरफ़ा हो रहा है। बिला इम्तियाज़ एक एहतसाब करे, और जिन लोगों ने इस मुल्क और कौम को लूटा है उनसे पैसे वापस लें, उनकी ज़मीनें वापस लें, उन्होंने जो इख्तियारात का मिसयूज़ किया उसके ऊपर उनको सज़ाएँ दें। एक दफ़ा सियासत के निज़ाम से गंद और कचरे को साफ़ करें, ये पहला टास्क दे। दूसरा टास्क उसके पास ये हो कि वो निज़ाम के अंदर रिफॉर्म्स लाए, इस्लाहात करे, और एक नया निज़ाम तश्कील दें पाकिस्तान के लिए। एक ऐसा निज़ाम जो पाकिस्तान के मुरवजा हालात के मुताबिक हो, चूँकि ये पार्लिमानी निज़ाम इस वक्त, अगर आप दुनिया की तारीख स्टडी करें तो दुनिया में इस वक्त दो बड़ी जमहूरियतें हैं, एक बरतानिया की और दूसरा इंडिया के अंदर ये निज़ाम रह गया है। जो बरतानिया की डेमोक्रेसी आप समझते हैं कि वो 1000 साल पुरानी डेमोक्रेसी है, ग्रेजुअली वो उसको अपडेट करते करते बहुत दुनिया के अंदर बेस्ट शक्ल के अंदर वो मौजूद है। बाकी आप अमेरिका से लेके जापान तक, चाइना से लेके यूरोप तक आप दुनिया स्टडी कर लें, सदारती निज़ाम है, मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम है। हर मुल्क ने अपने मुल्क के हिसाब से उसको एक नया निज़ाम तश्कील दिया हुआ है।
उसके मुताबिक जिस तरीके से वो कामयाबी से चल रहे हैं। तो हमारा मुतालबा ये था कि आप पाकिस्तान के मुरवजा हालात के मुताबिक, चूँकि यहाँ पर बिरादरीज़म बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर मसलकी और मजहबी इख्तलाफात बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, इसी तरीके से सुबाइयत और लिसानियत है, तो ऐसे हालात के अंदर एक ऐसा निज़ाम जो कि लोगों को और ज़्यादा तोड़ता है और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करता है कौम को, ऐसा निज़ाम नहीं चलेगा। बल्कि ऐसा निज़ाम चाहिए जो निज़ाम इस मुल्क और कौम को जोड़ सके और इत्तेहाद और यूनिटी पैदा और बीइंग ए नेशन हम दुनिया के नक्शे के ऊपर इमर्ज कर सकें। तो इसके लिए हमने 2 दफ़ा पुरअमन आवाज़ बुलंद की, लेकिन अफसोस कि उसको इदारों के अंदर भी और ताकतवर तबकात के अंदर भी शायद उसको नहीं सुना गया, उसको समझा नहीं गया, उसके ऊपर अमल नहीं किया गया, और हमारी राय को और हमारी उस बड़ी लॉजिकल डिबेट को बिल्डोज करके दोबारा 2018 के अंदर इलेक्शन में चले गए। हमने 2018 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, और डॉक्टर तारुल कादरी की जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी क्लियर थी, और वो ये थी कि मैं कौम को, इदारों को, सबको बता के जा रहा हूँ कि इस निज़ाम के अंदर कोई खैर नहीं है। जो लोग आज तब्दीली की ट्रक के बत्ती के पीछे चले गए हैं, मैं उनको मोटे कलम से मार्कर से लिख के दे रहा हूँ कि वो 2 साल बाद रोएंगे, पीटेंगे, उनको इस निज़ाम से कुछ नहीं मिलने वाला। ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डॉक्टर साहब की, और उसके बाद वो कनाडा शिफ्ट हो गए। उसके बाद आज 2.5-3 साल हमारे पास हो चुके हैं। हमने भी उसको पार्टी सतह पर नहीं, इंडिविजुअल सतह पर पीटीआई को हर जगह पर सपोर्ट किया, क्योंकि हमारे कारकुनान पूरे पाकिस्तान के अंदर थे और हमारा हर हल्के के अंदर 10-15 हज़ार पक्का वोट है। 10 से 15 हज़ार वोट हमारा हर हल्के के अंदर था। सो वो सारा वोट जो था वो पीटीआई को गया। ज़ाहिर है कि चूँकि उस वक्त नून लीग के साथ उस वक्त भी और अब भी हमारी एक कत्ल की दुश्मनी थी और उन्होंने हमारे लोग कत्ल किए थे, तो उनके पास नहीं जा सकते, तो हमने पीटीआई को सपोर्ट किया इस होप पर कि वो, उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि मॉडल टाउन के अंदर हम आपको इंसाफ दिलाएंगे और जो हमारे कारकुनान के ऊपर झूठी एफआईआर से वो ख़त्म करेंगे, और उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि हम जो तब्दीली की उम्मीद दिला रहे हैं हम इस कौम को डिलीवर करेंगे। सो इस बुनियाद के ऊपर हमने उनको सपोर्ट किया। पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि तकरीबन 10 से 15 उनकी ऐसी सीटें हैं कि जो 4-5 हज़ार, 6 हज़ार, 10 हज़ार के मार्जिन से जीती हुई हैं, और वो उसके वजह पाकिस्तान अवामी तहरीक का वोट बैंक था। सो जब वो इक़्तिदार के अंदर आए तो इक़्तिदार के अंदर आने के बाद अपने सारे वादे भूल गए। मॉडल टाउन वाक़या को आज 2.5 साल इनकी हुकूमत के अंदर भी हुए हो चुके हैं, इनको आए हुए हो चुके हैं, और जितने अफसरान थे, जितने वो कांस्टेबल थे, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उस साने मॉडल टाउन के अंदर, उनमें से कोई शख्स भी आज तक डी सीट नहीं किया गया। वो अपनी सीटों के ऊपर मौजूद हैं, इवन कि उनको प्रमोशंस दी गई हैं, उनको ज़्यादा पहले से ज़्यादा बेस्ट ओहदे दिए गए। हमारे ऊपर उन्होंने हमारे साथ झूठ बोला और हमें उसके अंदर प्रोसिक्यूशन के अंदर जो हेल्प कर सकते थे वो नहीं की। हमारे कारकुनान के अंदर 2014 के धरने में बहुत सारी झूठी एफआईआर दर्ज की गई थी, जो कि नून लीग ने एक हमारे लोगों को दबाने के लिए की थी। वो एफआईआर स्टिल बरकरार है, एफआईआर ख़त्म नहीं की। और उससे बड़ा जुल्म ये हुआ, ये तो हमारा इंडिविजुअल मामला था, अगर हमें वो इंसाफ नहीं भी दे सके या हमें हमारे लोगों के ऊपर एफआईआर ख़त्म नहीं भी कर सके, लेकिन जो उन्होंने कौम के साथ वादा किया था और करोड़ों की आवाम में, जो कि आवाम इनकलाब के लिए तैयार थी, उस इनकलाब को तब्दीली की एक शक्ल दे के उसको रिलीज़ कर दिया गया था और तब्दीली के पीछे लगा दिया गया था, उस आवाम को भी कुछ नहीं मिला। आवाम आज पहले से ज़्यादा परेशान है। और जो जमात इंसाफ के नाम पर बनी थी, जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ था, इंसाफ देने से कासिर है, जो जमात जिसका लीडर ये कहता है कि मेरी 22 साल की स्ट्रगल है करप्शन के खिलाफ, वो बार बार आज तक एक ही बात कर रहे होते हैं कि हमारी 22 साल की स्ट्रगल है करप्शन के खिलाफ। वो करप्शन के खिलाफ उन्होंने क्या कर सके कि पाकिस्तान के अंदर वो शख्स जो करप्शन के अंदर सजा याफ्ता था, करप्शन का बानी तस्वर किया जाता था, वो शख्स एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उनके होते हुए मुल्क से बाहर चला जाता है और वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनके सामने जाता है। फिर 1 टका आज तक नहीं निकाल सके। जितने बड़े बड़े मछलियाँ उन्होंने कानून के उस दायरे के अंदर लाए और नैब के जरिए उनको पकड़ने की कोशिश की, वो दोबारा बच के निकल जाते हैं। उसकी बड़ी मिसाल अभी हफ्जा शहबाज की बेल है, वो दोबारा मैदान के अंदर आ गए। मरियम नवाज खुलेआम जलसे कर रही है, तकरीरें कर रही है। वो शख्स, वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहते थे कि मेरी 22 साल की स्ट्रगल है करप्शन के खिलाफ, अभी 4 दिन पहले की बात है कि सेनेट का इलेक्शन होता है, उनके अपने 15 मेंबरान उनके खिलाफ वोट देते हैं। एक खातून जो उनकी सेनेटर थी उसको वोट कंप्लीट पड़ते हैं, जो हफीज़ शेख साहब थे उनको 15 वोट कम पड़ते हैं। रात को प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर रहे हैं कौम से और ये कह रहे हैं कि हमारे लोग बिक गए। कौन कह रहा है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि सेनेट के अंदर अरबों रुपए का पैसा चला है, करप्शन हुई है, और वो कह रहे हैं कि ये हुआ है और मेरे सामने हुआ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता, निज़ाम ऐसा है, ज़ाहिर है उसके इख्तियार में नहीं होगा। लेकिन रात को वो ये बात कर रहे हैं कि करप्शन हुई और हमारे लोगों ने धोखा किया और 15 लोग बिक गए। सुबह उन्हीं 15 लोगों से फिर एतमाद का वोट भी ले रहे हैं और सुबह कौम को साथ विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। ये देखे मैं तो एतमाद का वोट लेके फिर आ गया हूँ। किससे वोट लेकर आ गए? उन करप्ट लोगों से जो बेके थे,
जिन्होंने पैसे, जिनका इतराफ़ आपने खुद पिछली रात तकरीर के अंदर किया था, उन लोगों से आप एतमाद का वोट ले रहे हैं। तो आपकी करप्शन की जद्दोजहद किस तरफ गई? हमने पहले दिन से ये बात की थी कि ये निज़ाम एक ऐसा शिकंजा है कि एक ऑनेस्ट शख्स, एक मेहनती शख्स अगर कुछ करना भी चाहेगा तो इस निज़ाम के अंदर डिलीवर नहीं कर सकता, मजबूरन उसको इस निज़ाम के अंदर झुकना, इस निज़ाम के आगे झुकना पड़ेगा। लिहाजा इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक चूँकि एक वाहिद जमात है, वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने निज़ाम की तब्दीली की बात की है। निज़ाम की तब्दीली का जो एजेंडा है, इसके हम ओनली फ्रेंचाइजर हैं। इसका कोई और क्लेम भी नहीं कर सकता कि किसी ने निज़ाम के खिलाफ प्रैक्टिकली बात की हो। हमने की है, हमने प्रैक्टिकल एफर्ट की है। लिहाजा ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक खामोश नहीं बैठ सकती। हमने अपना रोल प्ले करना है। हमने इस मिशन के लिए 14 शहीद दिए, हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हमने 70 दिन धरने दिए। तो ये कैसे हो सकता है कि हम पिच से आउट हो जाते और हम कौम के सामने एक होप की शक्ल के अंदर ना आए? लिहाजा पाकिस्तान अवामी तहरीक पूरे मुल्क के अंदर एक्टिव हुई है और अपने एजेंडे, अपने स्टैंड्स को लोगों तक पहुंचा रही है, कौम के ज़हनों के ऊपर दस्तक दे रही है, लोगों को एजुकेट कर रही है कि ये निज़ाम की तब्दीली का मतलब क्या है। और जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा, इस मुल्क और कौम का मुकद्दर नहीं बदल सकता। लिहाजा इस मकसद के लिए हम 25 मई को लियाकत बाग के अंदर, रावलपिंडी लियाकत बाग के अंदर एक बहुत बड़ा जलसे आम करने जा रहे हैं, बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं और वहाँ से हम अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बहुत तेज़ी के साथ आगे लेके जाएंगे। और हम चाहेंगे कि जब ये कौम तब्दीली से इसकी उम्मीद टूटे और वहाँ से मायूस हो तो खुदा न खास्ता दोबारा उन करप्ट एलीट और करप्ट लोगों की तरफ पलट कर वापस न चली जाए, जो कि बाजार नज़र आ रहा है। अभी 2 इलेक्शन हुए हैं, वो दोबारा वो लोग जीत गए हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोगों के सामने एज ए ऑप्शन आएंगे, बल्दियाती इलेक्शन के अंदर भी पार्टिसिपेट करेंगे और उसके साथ कौम के शऊर के ऊपर भी दस्तक देंगे और कौम को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इस इनकलाब और इस निज़ाम की तब्दीली के लिए हमारा साथ दें, ताकि हम मिलकर इस करप्ट निज़ाम को बदल सकें और एक नया निज़ाम पाकिस्तान के हालात और के मुताबिक एक नया निज़ाम जो है उसको नाफिज किया जा सके। इसके अलावा सरगोदा में पहले मरले में हमारा यहाँ पर 22 मार्च को एक बहुत बड़ा वर्कर कन्वेंशन हो रहा है, जिसमें कम से कम कोई हज़ारों लोग शरीक होंगे पूरे ज़िले से। और इसमें मरकज़ से लाहौर से डॉक्टर हुसैन मुहीउद्दीन शिरकत करेंगे, जो कि डॉक्टर तारिक काजी साहब के साहबजादे हैं। वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे और एक बहुत बड़े वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। यहाँ से फिर हमारी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी 25 मई की, और 25 मई को इंशाल्लाह पीक होगा हमारी शुमाली पंजाब मूवमेंट का, जिसको हम आगे लेकर चलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आप मैट हैंड ओवर टू यू, कोई भी सवाल करना चाहता पूछ सकते हैं। अच्छा काजी साहब, सवाल सिर्फ इतना सा है कि एक मौलाना एक्टिव हुए हुए हैं तो मुल्क के हालात जो है ना जी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और डिफेंसिव हो गई है हुकूमत। अब जब हमारे दूसरे मौलाना अब ये लग रहा है कि ख्वाब उनको आगे एक फिर और इनकलाब ने करवट ले ली, एक दफ़ा फिर 2-3 दफ़ा वो जो है वो फिर आने वाला है, तो इससे इशारा यही नहीं मिल रहा है कि आप किसी भी इशारे पे फिर कुछ इशारे दे रहे हैं इकट्ठे हो जाए? जी थैंक यू, अच्छा सवाल है। गुजारिश ये है कि दोनों के अंदर बड़ा फ़र्क है। पहला तो फ़र्क ये है कि वो जो मौलाना साहब जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो एक्टिव हुई हैं, वो करप्शन के पैसे को बचाने के लिए एक्टिव हुई है। वो सारी करप्ट एलीट जो पिछले 70 साल से ऑफ एंड ऑन इक़्तिदार के अंदर रही है, उनके ऊपर जब नैब के अंदर केसेस बने और उनको अपना अंजाम बद नज़र आया तो वो सारे इकट्ठे हो गए। आप उन तमाम लीडर्स की वीडियो क्लिप्स उठा के चेक कर लें, मीडिया के ऊपर आए रोज़ चलते हैं, एक दूसरे को गद्दार और गालियाँ दे रहे हैं। यानी कि ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनसे पूछे कि ये सब क्या है? आप तो कल गद्दार कहते थे, गालियाँ देते थे, चोर और करप्ट कहते थे, आज आप इकट्ठे हो गए। तो वो बात करेंगे कि हम जमहूरियत के लिए इकट्ठे हो गए। यानी जमहूरियत का नाम वो है जो जिसको वो उनको सूट करती है, उसको वो जमहूरियत कहते हैं। लिहाजा उनके साथ तो हमारा कंपेयर न करें। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका तो टोटल करप्शन और बचाओ एजेंडा है। जहाँ तक हमारी बात है, हम न इससे पहले किसी के इशारे पर हैं, ना भी इशारे पर हैं। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है कि हम इस मुल्क के अंदर निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं। देखिए, इमरान खान आज चला भी जाए तो क्या हो जाएगा? आज आप हुकूमत का तख्त उलट दें, फिर क्या हो जाएगा? फिर नए इलेक्शन हो जाएंगे, दोबारा वो लोग पलट के फिर आ जाएंगे। लिहाजा अगर आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, इस मुल्क और कौम के मुकद्दर को बदलना है, तो उसके लिए अल्टीमेटली हम इदारों को, ताकतवर तबकात को, सुप्रीम कोर्ट को, आवाम को, सबको ये बात बावर करा रहे हैं कि आपको निज़ाम की तब्दीली और बड़े स्टैंड के लिए उठना होगा और स्ट्रगल करनी होगी, और ये स्ट्रगल हमारी जारी रहेगी। लिहाजा हमारा और उनका कोई कंपेयर नहीं, हमारी अपनी एक फेज़ की स्ट्रगल है और इसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। 25 मई के जलसे के हवाले से बताइएगा, क्या मकासद है और उसकी क़यादत कौन करेगा? जी, उसके हवाले से ये है कि एक तो बड़ा सिंपल सा कि 25 मई को यौम तासीस होता है अवामी तहरीक का, तो हमारा 32वां यौम तासीस है, उसके मौके के ऊपर है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, उसके मकासद बड़े क्लियर हैं कि निज़ाम की तब्दीली की तहरीक को तेज़ी देनी है, उसके अंदर शिद्दत लानी है, निज़ाम की तब्दीली की तहरीक और स्ट्रगल को, और
उसके साथ साथ एक जो जेन्युइन रियल अपोजिशन है उसका रोल प्ले करना है हमने। जो मौजूदा अपोजिशन है वो तो अपने पैसे बचाने के लिए है, वो जेन्युइन आवाम के मसाइल तो उसके पेश नज़र ही नहीं है। तो हमने जेन्युइन आवाम के मसाइल के ऊपर बात करनी है और जेन्युइन अपोजिशन का रोल प्ले करना है। और जहाँ तक उसकी क़यादत की तलक है तो क़यादत के हवाले से अभी फाइनल नहीं है, लेकिन हमारी ख्वाहिश होगी कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी कनाडा से उसको लाइव खिताब करें उस जलसे के साथ। पिछले दौरे हुकूमत में यही पोजीशन थी कि सानिया मार्डोन के हवाले से जो अवामी तरीक़ का पॉइंट ऑफ व्यू था बड़ा क्लियर था, एहतजाज धरने हम लगा थे। अब मौजूदा हुकूमत आगे इसको अपने सियासी कज़न डिक्लेयर किया था धरनों के दौरान, खान साहब की हुकूमत को। अब 2.5 साल गुजर गए हैं, क्या इनकलाब कैनेडा में बैठ कर आने है? 2.5 साल बाद दोबारा ख्याल आता है कि हम इनकलाब लेकर आने, उन्हीं कादिर साहब मुस्तकिल पाकिस्तान में रहकर यहाँ पर इस चीज़ को आगे फॉलो को देते हैं। थैंक यू सर। 200 आपके ऐसे हैं सवाल के। पहला तो ये था कि एहतजाज हमारा उस दौर में होता था और अब नहीं हो रहा, और दूसरा कादरी साहब खुद क्यों नहीं आते यहाँ पर और उसके इनकलाब की क़यादत क्यों नहीं करते। हम रोड के ऊपर मुसलसल मॉडल टाउन के ऊपर एहतजाज करते रहे, आपके सामने है पूरे मुल्क के अंदर। फिर दरमियान में एक ब्रेक आई और वो ब्रेक ये आई कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर सो मोटो ले लिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे उस वक्त, बड़े एक्टिव थे, तो उन्होंने बुला लिया हमें, कादरी साहब को, सबको बुला लिया। उन्होंने कहा आ जाए, मैं आपकी बात को सुनता हूँ। तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी खुद पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में, आई वाज देयर आल्सो। उन्होंने जब उनसे बात की और उनको पूरा केस समझाया तो साकिब निसार साहब ने कहा जी डॉक्टर साहब पहली अर्थ तो ये है कि आप आज के बाद रोड एक्टिविटी छोड़ दें, एहतजाज छोड़ दें, आपको इंसाफ वहाँ से नहीं मिलना, आपको इंसाफ यहाँ से मिलना है। और मैं बीइंग चीफ जस्टिस साहब से वादा करता हूँ कि मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा, और सालों के अंदर नहीं, महीनों के अंदर दिलाऊंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप सिर्फ ये करें कि रोड एहतजाज ख़त्म कर दें। हमने कहा जनाब हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें से गरज नहीं, हम रोड एहतजाज अभी ख़त्म कर देते हैं, नो इशू, आप हमें इंसाफ दें। उन्होंने फौरी तौर पर एक ऑर्डर जारी किया और वो ये था कि एक JIT तश्कील दी गई। हमारा भी यही मुतालबा था कि एक JIT तश्कील दी जाए और वो इसकी केस की इंक्वायरी करे। बहुत अच्छा हुआ, JIT बन गई। JIT ने जब अपनी 90% फाइंडिंग्स मुकम्मल कर ली और अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के करीब पहुंची तो वहाँ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक आम कांस्टेबल से एक एप्लीकेशन दिलवा दी गई कि ये JIT गैर आइनी है। हाई कोर्ट ने उस JIT, सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर बनी हुई JIT के ऊपर स्टे दे दिया। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में फिर अपील में चले गए। आज उसको 2 साल हो चुके हैं स्टे को, न सुप्रीम कोर्ट में हमें सुना गया है, न हाई कोर्ट के अंदर सुना गया है, और एक दरमियान में लटका के रखा और खेल रहे हैं हमारे उस केस के साथ। तो लिहाजा इसलिए उस वक्त से लेकर आज तक हमारा प्रैक्टिकल एहतजाज जो है वो नहीं हुआ। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि अगर ये जो केस है सानिया मॉडल टाउन का, ये मॉडल टाउन का केस स्टेट के ज़िम्मा एक कर्ज है, ये स्टेट ने हमें इंसाफ दिलाना है। लिहाजा अगर वो अदालती कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करने के बावजूद हमें अगर इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो यकीनन हमें दोबारा मजबूरन सड़कों पर जाना पड़ेगा और एहतजाज करना पड़ेगा। जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा था वो ये था कि डॉक्टर साहब खुद क्यों नहीं आ जाते, पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं आते और यहाँ पर बैठ के इनकलाब की क़यादत क्यों नहीं करते। तो जनाब अर्ज़ ये है कि डॉक्टर साहब ने यके बाद दीगरे 13 और 14 के अंदर, उससे पहले लगातार उनकी 40 साल की एफर्ट्स हैं, इस कौम के लिए काम किया, इनकलाब के लिए काम किया। 14 के अंदर 14 में 70 दिन बैठे रहे और लोगों को बुलाते रहे कौम को, लेकिन कौम हमारे कारकुनान चंद लाख लोगों के अलावा बड़े लेवल के ऊपर नेशन तो नहीं निकली। कौम तो उस वक्त कौम, मीडिया इदारे और ये अपोजिशन ये सब बैठ के मजाक बना रहे थे, कनाडा से आ गए, लंदन प्लान है। एक बड़े लेवल के ऊपर करैक्टर असैसिनेशन हुई, कौम के दिमागों को डाइवर्ट किया गया उस इनकलाब से तब्दीली की तरफ। लिहाजा जब हमें उस एक स्ट्रैटेजी से रिजल्ट नहीं मिले, हमने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और वो बाहर चले गए। अब जहाँ तक तलक है वो बाहर बैठ के क्या कर रहे हैं या वापस क्यों नहीं आ जाते, तो यकीनन ये सवाल करने वाले और जानने वाले सब समझते हैं कि वहाँ वो किसी लग्जरी एंजॉय करने के लिए तो नहीं बैठे, एक उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिसका एक रिज़ल्ट आपके सामने अभी आया है। कुरानी इंसाइक्लोपीडिया अभी 1 साल पहले यहाँ तकरीब हुई थी सरगोदा के अंदर कि इस्लाम की 1400 साल तारीख के अंदर ये पहले मुजद्दिद और स्कॉलर है जिसने इस कुरान का इंसाइक्लोपीडिया दिया। इससे पहले इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कुरान मौजूद नहीं था, नंबर फर्स्ट। अभी जिस मिशन के ऊपर वो काम कर रहे हैं वो हदीस का इंसाइक्लोपीडिया लिख रहे हैं, और इसके ऊपर भी इससे पहले 1400 साल तारीख में किसी ने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस नहीं लिखा। ये भी एक नया इजाफा होगा इल्म की दुनिया के अंदर। तो वो एक इल्मी तजदीदी और तहकीकी काम कर रहे हैं, बड़ी यकसुई के साथ एक साइड पे बैठ के उसके ऊपर वो वर्किंग है, चूँकि उनके ज़िंदगी का मकसद और मिशन आने वाली कई 100 साल तक उम्मत की और नस्लों की रहनुमाई है। लिहाजा वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी तहरीक उन्होंने खड़ी कर दी है। हमारे कायदीन, हमारी पार्टी मौजूद है, आगे फील्ड के अंदर हम वर्क कर रहे हैं। जिस वक्त हम ज़रूरी समझेंगे फील्ड के अंदर, ग्राउंड के अंदर हालात बनेंगे तो हम खुद उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आए, तो वो इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। एक तरफ डॉक्टर साहब मुल्क भर में आईना कानून की बलादस्ती के नारे लगाते हैं, बात करते हैं, दूसरी तरफ कादिर साहब के ऊपर अपने ऊपर केसेज हैं, PTV पर हमला, सुप्रीम दूसरा पार्लियामेंट पर हमले, और केसेज के सामने क्यों नहीं करते हैं? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर कानून और आइन की बालादस्ती की आप बात करेंगे तो आप तो बहुत सारे केसेस हैं फॉर एग्जांपल शुरू कर सकते हैं, लेकिन मॉडल टाउन से आपको शुरू करना पड़ेगा कि एक ऐसा कत्लेआम जो कैमरे की आंख के सामने हुआ, यानी कत्ल होते हैं ना रात को छुपे हुए, कोई अंधाधुंध कत्ल, किसी को पता नहीं होता, गवाहें शहादतें तलाश करनी पड़ती हैं। ये एक ऐसा कत्लेआम था जो 70 से ज़्यादा कैमरे लाइव दिखा रहे थे, उसके ऊपर आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। तो ये जो हमारे ऊपर FIRs हैं, ये तो सारी दुनिया जानती है कि ये पॉलिटिकल FIRs हैं, झूठी FIRs हैं। कोई डॉक्टर कादरी पार्लियामेंट के ऊपर हमला करने नहीं गए या PTV के ऊपर या लोगों को मारने की, ये सारी दुनिया देख रही थी। तो वो भी जब हालात आएगा उसको भी देख लेंगे, लेकिन कम से कम स्टार्ट जो है वो स्टेट को करना चाहिए और वहाँ से करना चाहिए जहाँ से ज़रूरी है। सर जी, अवाम जो है इस वक्त अवाम की तब्दीली के नारे से खौफजदा हो गई है, और आप जो आगे सियासी अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं, ये जो आपको JIT मिली बनी थी, इससे इंसाफ नहीं मिला, क्या आप इसके नारे पे आप अवाम के सामने आ रहे हैं? देखिए नारे तो बहुत सारे हैं, मॉडल टाउन ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा नारा है, चूँकि देखिए वो सिर्फ हमारे लोग नहीं थे, वो आपकी भी थे, पाकिस्तानी शहरी थे ना, यानी जितना हमारा फ़र्ज़ बनता है मीडिया का सबको, और यकीनन आप लोगों ने हमारा साथ भी दिया है। एजेंडा तो बड़ा है, लेकिन बहरहाल हमारा एजेंडा इससे भी बड़ा है कि हम निज़ाम की तब्दीली के ऊपर मैदान अमल के अंदर आएंगे और हम कौम को, इदारों को, लोगों को, सबको ये शऊर दिलवाएंगे यार खुदा का वास्ता है इस करप्ट निज़ाम से, इस जो अरबों रुपए की गेम और विनिंग आर्सेज हैं अभी आपके सामने बिके हैं सारे, 4 दिन की बात है, और प्राइम मिनिस्टर खुद मीडिया के ऊपर आके इकरार कर रहा है, कौम से खिताब करते हुए इकरार कर रहा है कि मेरे सामने ये सब कुछ हुआ है और मेरे हाथ खड़े हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस निज़ाम से अब हमें छुटकारा चाहिए, तो इस चीज़ को हम लेकर इंशाल्लाह मैदान अमल के अंदर। पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि इस पाकिस्तान में नस्ली सियासत है, एक ख़ानदान चला आ रहा है, आपकी पार्टी में भी डॉक्टर साहब के बाद उनका बेटा ही लीडर है, और आप लोगों के पास कोई अगर निज़ाम है इस निज़ाम के मुतबादिल, तो आपने कभी पेश तो नहीं किया कि किताब की शक्ल में कि लोगों को बताएं कि कैसे निज़ाम ये आपका नया निज़ाम आएगा, ये हम उलट देते उठा के, तो नया निज़ाम क्या होगा? थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल किया कि नया निज़ाम क्या होगा। देखिए जी, नया निज़ाम का खाका हमने ऑलरेडी पेश किया है, आपको भी हम प्रोवाइड कर देंगे। वो निज़ाम फाइनल शक्ल में नहीं दिया, लेकिन उसका एक खाका और आउटलाइन दे दिया। आउटलाइन उसका है मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम और सदारती निज़ाम का मिक्स है। वो कैसे कि जो आपका लीडर ऑफ द नेशन हो, जो लीडर ऑफ द हाउस हो, वो लीडर ऑफ द नेशन होना चाहिए, जैसे सदारती निज़ाम में होता है कि डायरेक्ट आवाम के वोटों से एक लीडर इलेक्ट होता है, मुंतखब होता है, नंबर फर्स्ट। नंबर 2 मुतनासिब नुमाइंदगी। ये मुतनासिब नुमाइंदगी का बड़े मज़े का निज़ाम है। वो इस तरीके से कि आप किसी शख्सियत को वोट नहीं देते, आप डायरेक्ट पार्टी को वोट देते हैं। जब आप पार्टी को वोट देते हैं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं वो सब पार्टी के निशान के ऊपर लोग ठप्पे लगाते हैं। उसके ऊपर आप एक फार्मूला लगा लेते हैं कि सपोज 10 लाख 20 लाख वोटों के ऊपर आपने 2 सीटें देनी है, आपने 10 लाख वोटों के ऊपर 2 सीटें देनी है, 1 सीट देनी है, तो जिस पार्टी को जितने वोट पड़ते हैं उतनी सीटें आप उसको दे देते हैं। वो इलेक्शन लड़ने से पहले एक लिस्ट जमा करवा देते होते हैं अपनी पार्टी के टॉप काबिल लोगों की, जो असम्बली के अंदर नुमाइंदगी करते हैं। अब इसकी मैं आपको एक मिसाल इस निज़ाम की ख़राबी की देता हूँ। जो पिछला इलेक्शन गुजरा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक नई पार्टी, मजहबी नारे के ऊपर आए मैदान अमल में, उन्होंने 22 लाख वोट लिए, आप सब के इल्म में है। 22 लाख वोट लेने के बावजूद उनको एक MNA की सीट भी नहीं मिली, सिवाय कोई 1 या 2 उनकी सिंध के अंदर जो कोई MP की सीटें हैं, इसके अलावा उनको सीट नहीं मिली। इट्स मीन कि 22 लाख लोगों की राय को आपने बुलडोज कर दिया, उनको एक सीट भी नहीं है। जबकि मुतनासिब नुमाइंदगी के अंदर क्या होता है, जिस पार्टी को जितने वोट पड़ते हैं उसकी एक फार्मूले के तहत उसको वो सीटें मिल जाती हैं, लिहाजा उसकी नुमाइंदगी मौजूद होती है, और जो लीडर ऑफ द हाउस होगा वो लीडर ऑफ द नेशन होगा, यानी डायरेक्ट आवाम के वोटों से आएगा। तो ये एक आउटलाइन हमने दे दी है। बाकी जहाँ तक तल्लक है इसका कि एग्जैक्ट निज़ाम होना क्या चाहिए, ये एक डिबेट है, इंटेलेक्चुअल लेवल की डिबेट है। इसके ऊपर जब कोई कौम इदारे सब एग्री होंगे तो फिर इसके बैठ के ऊपर इसकी डिबेट करेंगे, और डिबेट करने के बाद एक एग्जैक्ट निज़ाम जो है उसको तश्कील दिया जाएगा और इस निज़ाम को लॉन्च किया जाएगा। जहाँ तक आपका एक सवाल था, ये मॉरिसी सियासत का ये बात की थी, मॉरिसियत नहीं है हमारे पास। पाकिस्तान अवामी तहरीक, डॉक्टर साहब ने जब चेयरमैनशिप से रिज़ाइन किया, रिटायरमेंट ली है, तो उसके बाद उन्होंने ये पार्टी अपने कारकुनान को दे दी है। अभी हमारी एक कोर कमेटी है, जिस तरीके से MQM के अंदर एक राब्ता कमेटी होती थी, एक इज्तिमाई क़यादत थी, हमारे पास एक कोर कमेटी है जो कि एक इज्तिमाई क़यादत है, और उसके जो कन्वेनर है वो खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब हैं। लिहाजा इसके अंदर कोई ऐसी मरूसियत नहीं है, बल्कि ये कारकुनान को प्रमोट करने वाली जमात है।